आज मैं आपको ले आया हूँ भगवान श्री चंद जी के चंबा मंदिर के प्रांगण में। और साथ में मेरे साथ ये चौड़ा भाई भी हैं। और चौड़ा भाई जो चंबा से संबंध रखते हैं और इनका परिवार बेसिकली पंजाब से आया था। तो थोड़ी सी इनकी परिवार की हिस्ट्री बताऊँ। हमारे चौड़ा जी निशांत भाई जो हैं, ये जो हमारे गुरु नानक देव जी थे, उनकी जो पत्नी हुई सुलखनी जी, उनका जो इनके परिवार से रिश्ता रहा है वो चौड़ा परिवार से संबंध रखती थी। तो मैं आपको बताऊं, भगवान श्रीचंद जो है उन्हीं के बेटे, भगवान श्रीचंद जो है वो गुरु नानक देव जी के बेटे चंबा में आए। तो मैं थोड़ी सी आपको ये स्टोरी की जानकारी दे रहा हूँ। भगवान श्रीचंद जी का जन्म भाद्रपद शुदी 1551 ईस्वी के सुल्तानपुर लोधी जिला कपूरथला पंजाब में हुआ था। आप श्री गुरु नानक देव जी और माता सुलखनी के बड़े पुत्र थे। बाबा जी शिव अवतारी थे। जन्म से उनके सिर पर सुनहरी जटाएं, कान में मांस का मुंदरा और तन पर भस्म थी। और आप बचपन से ही कई दिन समाधि में बैठे रहते थे और बाल लीलाएं करते थे। आपने संसार के दूर दूर स्थानों का भ्रमण किया और उनको जागरूक किया। बाबा जी ने बारठ साहिब पठानकोट में 62 वर्ष तपस्या की। पंजाब में टाली साहिब, गुरदासपुर और नानक चक को भी अपनी चरण धूलि अर्पण की। जिन संस्थानों पर बाबा जी ने समय बिताया और वहाँ धार्मिक स्थान स्थापित हैं। बाबा जी 150 वर्ष तक दर्शन देते रहे, परंतु उनका रूप 15 वर्षीय बालक का ही रहा। इसलिए इन्हें बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। बारठ साहिब में तपस्या करने के बाद भाई कमलिया के साथ ममून पठानकोट से होते हुए 1643 पौष कृष्ण पंचमी को चंबा पहुँचे। उस समय चंबा में राजा पृथ्वी सिंह का राज्य था। राजा के गुरचरपट नाथ ने थे, जिनका कहा राजा बहुत मानते थे। रावी के किनारे बाबा जी ने नाविक को कहा कि हमें रावी के पार उतार दो, परंतु नाविक ने मना कर दिया, क्योंकि राजा का आदेश था। राजा की आज्ञा के बिना चंबा में प्रवेश नहीं हो सकता था। तब बाबा जी पुल के पास पड़ी चट्टान पर बैठ गए और चट्टान को आज्ञा दी कि हमें रावी पार कराओ। चट्टान ने तैर कर बाबा जी को चंबा पहुंचा दिया। फिर बाबा जी ने चट्टान पर उड़ते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया। यह कौतक देखकर चंबावासी हैरान हो गए कि कैसे एक संत चट्टान उड़ा रहे हैं। बाबा जी ने पूरे चंबा के 4 चक्कर लगाए। संतों की फरियाद सुनकर शिला को नीचे उतारा। चंबा के राजा बाबा जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। तब बाबा जी की आयु 149 वर्ष की थी। बाबा जी ने राजा को कहा, कुछ मांग लो। राजा ने कहा, कृपया मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद दे दें। बाबा जी ने कहा, आपके एक नहीं 2 पुत्र होंगे। कुछ समय पश्चात राजा के 2 पुत्र हुए। राजा ने अपनी ज़मीन बाबा जी के धोने के नाम कर दी। राजा ने बाबा का मंदिर बनवाया। 5 मई 1998 को बाबा जी की सुंदर मूर्ति स्थापित की गई। बाबा जी की ज़मीन की अंतिम यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान बाबा जी ने अपनी शिला, चिमटा, झोड़ी, खड़ावों की देखभाल करने की आज्ञा राजा को दे दी, जो आज भी इस मंदिर में सुशोभित है। संगत दूर दूर से दर्शनार्थ आती है। बाबा जी 150 वर्ष की आयु में ब्रह्मौर से आगे मणिमेश की पहाड़ियों में गए। बाबा जी के साथ राजा और संगत भी गई। कुछ दूर जाकर बाबा जी ने राजा को कहा कि अब आप वापस लौट जाओ, हमारी संसारिक यात्रा यहीं तक थी, हम अब कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। बाबा जी ने वचन किया कि जो प्राणी हमें श्रद्धा प्रेम से याद करेंगे, हम उन्हें दर्शन देंगे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बाबा जी ने राजा को आशीर्वाद दिया और आलोक हो गए। भगवान श्री चंद जी आज भी अपने वचन की पालना करते हुए हाजिर नाजिर होकर कल्याण करते हैं। तो आइए अब हम आपको बाबा जी के दर्शन करवाते हैं और उस शिला के दर्शन करवाते हैं। ये बाबा जी का दरबार है। ये बाबा जी की मूर्ति, भव्य मूर्ति, और ये जो शिला है जिस पर ये चंबा में उड़कर आए थे। तो रावी के पार से यहाँ पहुँचे थे उड़कर। ये श्री चंद महाराज का ये मंदिर, आजकल इस मंदिर को थोड़ा नया किया है। इसी शिला पर बाबा जी बैठा करते थे। तो मैं आपको जो इनके भक्त हैं निशांत चौड़ा जी, इनसे एक बार फिर आपकी रुखसत करते हैं। चौड़ा जी ने बाबा जी को हाजिर नाजिर करके 2029 तक का मौन व्रत धारण किया है और इनके मौन व्रत को लिए हुए 4 महीने पूरे हो चुके हैं। तो हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि
इनका जो है ये जिज्ञासा है 2029 तक के मौन व्रत की, ये बाबा जी पूर्ण करवाएं और आशीर्वाद दें। बाकी आपको दर्शन करवाए हैं और हम आपसे अब धन्यवाद करते हैं कि इस वीडियो को देखें और बाबा जी से मनोकामनाएं अपनी पूर्ण करवाएं। धन्यवाद।